अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टास्क 1 के हवाले से है वो डिस्कस करेंगे कि सर ठीक है, हम जैसे ही किसी भी डायग्राम या चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो वो कौन से अल्फाज हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उनको बेहतर तरीके से नहीं सीखते तो आप अच्छे बैंड्स हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक वी कैन से स्ट्रेटजी टू डिस्कस द बेटर वर्ड्स इन IELTS टास्क 1। तो देखिए, इसके लिए आपको ये तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं, इनको मद्देनज़र रखना है, और 2 बुनियादी डिफरेंसेस जो हैं वो टास्क 1 की डायग्राम की वेरिएशंस में आते हैं। जिस तरह से लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, और पाई चार्ट का जो और टेबल का जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडआउट्स में भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि उनको एक्सप्लेन करने का तरीक़ाकार हम अभी अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 बुनियादी बातें आपने याद रखनी है कि हम पहले इसको अप्लाई करेंगे लाइन चार्ट पे। तो लाइन चार्ट में देखिए कि आपने एक्स एक्सिस पे देखा होगा कि डायग्राम में एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए होते हैं, तो आपने उन ईयर्स के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, जिस तरह से मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि ये 2 ईयर्स के बीच में जो मिड पॉइंट है इसको मार्क कर लेना है, और अंदाज़ा रखना है कि जो लाइन की वेरिएशन है कि वो मिड से पहले जो है उसमें बिहेवियर चेंज हुआ है कि वो मिड के बाद में बिहेवियर चेंज हुआ है। तो आपने लाइन के बिहेवियर को फॉलो करते हुए ये अंदाज़ा करके उसको मार्क कर लेना है कि ये मिड से पहले ही डायग्राम गिरी है या बढ़ी है। अब 2 बातें आपने और याद रखनी है कि डायग्राम का जो जनरल बिहेवियर होता है वो या तो परसेंटेज है, नंबर ऑफ पीपल हैं, या तो बढ़ेंगे या गिरेंगे। इन 2 अल्फाज के अलावा तीसरी सिचुएशन दाएं बाएं की नहीं हो सकती। तो अब आपने याद रखनी है कि इसका जनरल ग्रामेटिकल फार्मूला वो जो मैं ऑलरेडी आपको उनको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि एडजेक्टिव प्लस नाउन है और वर्ब प्लस एडवर्ब है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन किस तरह से डिस्कस करने हैं, और 2 बातें आपने यहाँ पे भी सीखी हैं कि वोकैबुलरी की नेचर 2 तरह की है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली, और इसकी जो जनरल वेरिएशंस हैं जो मिड से पहले या तो कोई तब्दीली आएगी या मिड के बाद कोई तब्दीली आएगी। तो अब बस आपने इन तमाम बातों को अपने जहन में रखना है। अब देखते हैं कि अगर तो कोई तब्दीली मिड से पहले आती है और वो थोड़ी तब्दीली है, तो हम उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उनमें सडन, रैपिड, शार्प, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए बहुत कोई ज़्यादा अल्फाज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम में एक ही तरह की वेरिएशन जो है वो 1 या 2 बार आएगी, और बार बार एक ही तरह की सिचुएशन जो है वो रिपीट नहीं करते। तो आपने सडन, शार्प, रैपिड का जो वर्ड है उसको आपने ऐसी सिचुएशन के लिए समझा कि जो मिड से पहले आएगी और वो थोड़ी तब्दीली होगी। अब दूसरी जो सिचुएशन है वो ये कि ये हमारा पहली बात तो ये कि आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये एडजेक्टिव्स थे मेरे पास, तो मैंने 3 एडजेक्टिव्स आपको दिए, और इसी के साथ अब हम नाउन भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो IELTS के टास्क 1 में जर्नल नाउन हैं वो उनमें इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप, ये काफ़ी हैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं डायग्राम को।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी तब्दीली आएगी मगर मिड से पहले आ जाएगी, तो हम सडन, शार्प, रैपिड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास देखिए कितने सारे वर्ड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने सडन को इंक्रीज के साथ लगाया तो बना सडन इंक्रीज, और हमने सडन को डिक्रीज के साथ लगाया तो बना सडन डिक्रीज, और अगर हमने सडन को सडन को जो है राइज के साथ लगाया तो राइज के साथ लगाया तो बना सडन राइज, और अगर हमने सडन को फॉल के साथ लगाया तो बना सडन फॉल, और सडन को अगर हम डिक्लाइन के साथ लगाते हैं तो बनेगा सडन डिक्लाइन, और अगर हम सडन को जो है ड्रॉप के साथ लगाते हैं तो बनेगा सडन ड्रॉप। अब इतनी सारी वैरायटी आपके पास अल्फाज की मौजूद है, तो आप इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप इसको फॉलो करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि जब थोड़ी सी तब्दीली हो मगर मिड के बाद आई। अब मिसाल के तौर पे अगर एक साल है तो साल के 6 महीनों में कोई वेरिएशन नहीं आई, छठे महीने से 12वें महीने तक जो भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसको आपने किन अल्फाज में एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइट, मिनिमल, माइनर, ठीक है जी, और स्लो, ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि ये सिर्फ 4 वर्ड्स नहीं हैं, इनको जब आप नाउन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम स्लाइट को इंक्रीज़ के साथ लगाएंगे तो बनेगा स्लाइट इंक्रीज़, और जब हम स्लाइट को डिक्रीज़ के साथ लगाएंगे तो बनेगा स्लाइट डिक्रीज़, और जब हम स्लाइट को फॉल के साथ लगाएंगे तो बनेगा स्लाइट फॉल, और जब हम स्लाइट को जो है डिक्लाइन के साथ लगाएंगे तो बनेगा स्लाइट डिक्लाइन। तो इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे बहुत सारे वर्ड्स, और आप इनमें से कोई भी वर्ड अपनी वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पहली सिचुएशन हमारी ख़त्म हो गई कि थोड़ी तब्दीली जो थी वो 2 तरह से हो सकती है, या तो मिड से पहले या मिड के बाद। इसी तरह ज़्यादा तब्दीली भी हो सकती है। तो ज़्यादा तब्दीली को डिस्कस करने के लिए हमारे पास उसी तरीके से 2 वर्ड्स मौजूद हैं कि ज़्यादा तब्दीली मगर मिड से पहले हो जाए तो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड जो है जो इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ही अच्छा रहेगा वो है ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक जो वर्ड एडजेक्टिव है आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से आप उसको ड्रामेटिक इंक्रीज, ड्रामेटिक डिक्रीज, ड्रामेटिक फॉल, ड्रामेटिक डिक्लाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि डायग्राम के अंदर एक से ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन का होना बहुत ही रेयर है आई थिंक। तो यही वर्ड आपके लिए एक सूट करेगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो मिड से पहले ही आ गई, तो अनबिलीवेबल कि इतना ज़्यादा चेंज जो है यानी इतनी ज़्यादा ग्रोथ या इतना डिक्लाइन जो है वो सडनली आ जाए तो उसको हम ड्रामेटिक ही कंसिडर करेंगे। अब ज़्यादा तब्दीली जो कि मिड के बाद अगर वकूफ़ पज़ीर हो, मिसाल के तौर पे 6 महीने से लेके आगे जो है 1 साल और लग जाए, तो उस साल के दौरान ये जो है मूव करे लाइन ऊपर, तो उसको हम सिग्निफिकेंट राइज और कंसीडरेबल राइज का नाम देंगे। और अगर इसी तरह जी गिर जाए तो उसे हम जो है सिग्निफिकेंट फॉल, डिक्लाइन या जो है कंसीडरेबल डिक्लाइन या फॉल कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि अब किस तरह से आपने लाइन की वेरिएशंस को अटेम्प्ट करना है। एक सिचुएशन जो कि डायग्राम में बहुत रैंडमली देखी गई है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली लेकिन यकसा तब्दीली के साथ आए। मिसाल के तौर पे
आपने जो स्लोप देखा होगा, जिस तरह से सीढ़ियों का स्लोप होता है, तो उसी तरीके से जो कोई चीज़ अगर पहले 5% तब्दीली आई, अगले साल वही तब्दीली बढ़कर 10% हो जाए और वही तब्दीली अगले साल बढ़कर 15% हो जाए, तो 5-5 के फ़र्क से एक स्लोप बनेगा जिसको हम ग्रेजुअल इंक्रीज का नाम देंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, वो ये कि ग्रेजुअल कभी भी एक साल का नहीं होता। ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो या ग्रेजुअल डिक्रीज़ हो, वो मोर देन 2 इयर्स पे मबनी होता है, ताकि लाइन का स्लोप जो है वो अच्छे तरीके से बने, और या बार चार्ट हो तो उसके अंदर जो डेटा आपको तरतीब घटता हुआ या बढ़ता हुआ नज़र आता है, या आपके जो टेबल में आपको कोई सीक्वेंस के साथ ऐसे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15 हो गई कोई चीज़, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से आप तमाम चार्ट्स में और तमाम डायग्राम्स में इन ग्रेजुअल इंक्रीज़ को या ग्रेजुअल डिक्रीज़ को या स्टडी का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए, तो वो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और अब एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करनी, कि सर जो है कुछ बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिस्कस कर दें। अगर आपके पास अल्फाज की कमी महसूस हो तो आप उसको कोई ऐसी वेरिएशंस भी होती हैं जो किसी साल में बहुत ही थोड़ा सा बेंट, जो कि जिसको डिस्कस करने को भी बंदा को थोड़ा सा परेशानी आती है, तो उस उतनी थोड़ी वेरिएशन अगर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ जाए तो उसको इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कह के आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो ये वही सिचुएशन होगी जिस तरह से माइनर और हमने स्लाइड का डिस्कस किया था, लेकिन ये उससे भी थोड़ा कम वेरिएशन होती है जो कि कभी आ सकती है। और अगर आपने देखा है कि ग्रेजुअली मूव तो हो रही है डायग्राम की लाइन या कोई, लेकिन साथ में थोड़े बेंट भी पड़ रहे हैं, तो उसको हम विद फ्लक्चुएशंस विद वेरिएशंस करके साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये जो आइट्स के टास्क 1 की वोकैबुलरी का जो सेक्शन है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो जो जनरल बातें हमने डिस्कस की हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, नाउन और एडजेक्टिव किस तरह से डिस्कस करना, अब इसी तरह से हमने वर्ब और एडवर्ब को भी डिस्कस करना है। स्ट्रेटजी सेम रहेगी। तो अब जिस तरह से आपने देखा है कि डायग्राम में एडजेक्टिव और नाउन के अलावा हमें दूसरा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है वो वर्ब प्लस एडवर्ब का है। तो वही अल्फाज हैं, अल्फाज नहीं बदलेंगे। जिस तरह हमने नाउन को वर्ब बनाना है तो नाउन को वर्ब कैसे बनाएंगे हम, इंक्रीज़ को इंक्रीज्ड और डिक्रीज़ को डिक्रीज्ड कर देंगे, यानी उनके साथ ईडी का इजाफा करेंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड नहीं है। अगर आखिर पे जेड का साउंड आएगा तो हम इसे टी में कन्वर्ट कर देंगे तो बनेगा इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, बोलने की हद तक, और लिखने में तो ईडी लिखा जाएगा। अच्छा, और इसी तरह राइज को हम जो है जब फॉर्म में चेंज करेंगे तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द डायग्राम, कि अगर तो पास्ट की इंफॉर्मेशन है तो हम उसे रोज़ में चेंज कर देंगे, और जो फॉल है उसको हम फेल में चेंज कर देंगे, और अगर प्रेजेंट में डेटा मौजूद है तो उसको हम प्रेजेंट में ही रहने देंगे जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और एस या ई एस का इजाफा आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द डायग्राम। अगर सब्जेक्ट उसका सिंगुलर होगा, अगर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन होगी तो उसके साथ विल इंक्रीज और विल डिक्रीज और विल राइज विल फॉल, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह जो है आ जाए कि जब वह भी आपने वही जो नाउन है हमारे इंक्रीज डिक्रीज राइज एंड फॉल, इनको ही हमने वर्ब बना दिया, और जो हमारे पर एडजेक्टिव्स मौजूद हैं
जिनमें हमने थोड़ी सी तब्दीली मिड से पहले, थोड़ी सी तब्दीली मिड के बाद डिस्कस किया, या ज़्यादा तब्दीली मिड से पहले या ज़्यादा तब्दीली मिड के बाद डिस्कस किया, या हमने मुसलसल किसी चीज़ का बढ़ने के बारे में जितने भी अल्फाज आपने नोट डाउन किए उन तमाम के साथ आप ly का इजाफा करके आप उनको जो है एडवर्ब बना देंगे। तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे इंक्रीज्ड स्लाइटली, इंक्रीज्ड मिनिमली, इंक्रीज ग्रेजुअली और सिग्निफिकेंटली, ड्रामेटिकली। तो आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं, आप उधर से इसके स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके स्पेलिंग में आपको बाज़ों का डबल ly लगाना पड़ता है, बाज़ों का सिंगल ly लगाना पड़ता है। तो वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द वर्ड के लास्ट पे y आएगा तो उसको ly में चेंज कर देंगे। और अगर a से शुरू होगा, जिस तरह से इनिशियली, फाइनली के और कंसिडरेब ड्रामेटिकली के साथ जो है वो डबल ly आता है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आप जो है वर्ड्स नोट्स से देखकर उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आई होप कि आपने वोकैबुलरी के और ग्रामर के जो जनरल स्ट्रक्चर हैं, जिनमें नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन और वर्ब प्लस एडवर्ब को समझा है। हम इसकी ग्रामर को मज़ीद भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक ग्रामर ऑफ द टास्क 1।